नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंत भाग 2 के एक कविता जिसका नाम है शाम एक किसान का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न अभ्यास में कविता से एक नंबर प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो हम जो है इसकी दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को किताब में देखते हैं। तो इसकी दूसरी एकरूपता है, कविता में देखते हैं, सूरज दूसरी एकरूपता सूरज की चीलम। सूरज और चीलम में एकरूपता दिखाई गई है। यह है दूसरी एकरूपता। इसी तरह चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जंगल और अंगीठी में दिखाई गई है। ये था चौथी एकरूपता। और पांचवी एकरूपता भेड़ों के गल्ले सा। तो इस तरह जो है इसमें जो 5 एकरूपताएं हैं उसमें से दूसरा जो है सूरज की चीलम, चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी और पांचवी एकरूपता भेड़ों के गल्ले सा। भेड़ों और गल्ले में एकरूपता दिखाई गई है। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। इस 2 नंबर के प्रश्न को तुम लोग अपने से करना है। आप सभी अपने से करेंगे और इसको जो है अपने मन से, अपने ढंग से जो है लिखना है। और इसमें जो लिखते समय वास्तविकता का ध्यान रखेंगे कि कब जो है शाम शुरू हो रही है, ठीक टाइम लिखना है। और तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इसे भी जो है अपनी घड़ी से देखकर वास्तविक टाइम को लिखेंगे। और ग नंबर में है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। इसे भी आप लोग जो है इसको सही सही लिखना है। ऐसा नहीं किसी से पूछ लें या कहीं से देख कर लिख लें, नहीं, इसे जो है वास्तविक जो है लिखना है, देखना है और देखकर ठीक ठीक लिखना है। इसके बाद कविता से आगे में देखते हैं 1 नंबर प्रश्न। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। तो आप लोग जो है ड्राइंग करते हैं तो आप लोग जो है इसे अपने से सोचकर लिखेंगे। 2 नंबर, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। इसे भी स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने सोच समझकर करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ है पक्षी। पक्षी शाम के समय क्या करते हैं। पक्षी जो है शाम के समय अपने घोंसले में चले आते हैं। या फिर लिखेंगे कि शाम के समय पक्षी पेड़ों पर बैठकर चहचहाते हैं। तो इसे एक वाक्य में इसका आंसर लिखना है। ये भी जो है आप लोग अपने से करेंगे। इसके बाद भाषा की बात।
भाषा की बात देखते हैं। 1 नंबर, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। क नंबर, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। इसी तरह ख नंबर में लिखा है सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, गाँव में है पानी का पर्दा सा, मेरे आसपास था हिल रहा। इसके नीचे लिखा हुआ है इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। भाषा की बात में देखते हैं। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों में सा या सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से 2 रूपों में किया गया है। पहला है उपमा अलंकार या उपमा के रूप में, और दूसरा है विशेषण के रूप में। तो उपमा के रूप में जैसे कि हम देख रहे हैं, चादर सी, गल्ले सा और पर्दे सा, ये जो है उपमा के रूप में किया गया है। और इसके बाद जितने सारे बच गए हैं उसका प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। मरियल सा, छोटा सा, नन्ही सी, इन तीनों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। तो ये हो गया। इसके बाद जो है 2 नंबर है। 2 नंबर में हम देखेंगे निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भ में करेंगे। प्रत्येक शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो ये जो है 3 शब्द दिए गए हैं, इससे जो है 2-2 वाक्य बनाना है। आप इसे स्वयं से सोचकर आप इसे बनाएंगे। तो इस तरह जो है ये जो है इस पाठ का प्रश्न उत्तर हो गया। आप जो है इसे अपनी कॉपी में साफ और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। और जो मैंने प्रश्न उत्तर छोड़ दिया है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने बताया है उतना काफ़ी है। तो आप इसे जो है ठीक से लिख कर रखेंगे और बाद में इसे जांचा जाएगा। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद।